आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिम्बाब्वे बनाम बांग्लादेश, जो कि तीसरा और आखिरी T20I मुकाबला खेला गया था, जो कि सीरीज डिसाइडर मुकाबला था। हालांकि देखें तो तीसरा ODI भी हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया था। वही कप्तान क्रेग इरवाइन, जो कि जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। जैसे दो T20 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी किए थे, वही तीसरे ODI में भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वही शुरुआत रही जो कि दूसरे T20I में किया था। रजित चकावा और कप्तान क्रेग इरवाइन बल्लेबाजी करने आए। सलामी बल्लेबाजों के बीच करीब 25-27 रन का पार्टनरशिप हुआ, जहां पे अगर देखें तो रजित चकाबा ने सिर्फ 17 ही रन बनाकर आउट हो गए। वही कप्तान ने भी 24 रन की पारी खेली। उसके बाद अगर देखें तो वही विकेट का सिलसिला गिरता जा रहा था और विकेट मानो ताश के पत्तों की तरह गिर रहे थे। और दूसरे T20I के तरह तीसरे T20I में भी वैसे ही हुआ। मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ, जहां पे सिकंदर राजा ने तीसरे T20 में कुछ खास नहीं कर पाए, 0 रन बनाकर आउट हो गए। वही 67 पे 5 विकेट गिर गए थे। तब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 100 रन भी बना पाएंगे, क्योंकि सारे बल्लेबाज आउट हो चुके थे, जो कि निचले क्रम के बल्लेबाज थे, जो कि रायन बर्ल थे। दूसरे T20I में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था उनके बीच और ल्यूक जोंगी के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, जहां पे अगर देखें तो रायन बर्ल ने अर्धशतक की पारी खेली, 54 रन्स की पारी खेल गए। वही दूसरी ओर देखें तो ल्यूक जोंगी ने भी 34 रन्स की पारी खेल गए। दोनों के बीच अगर देखें तो 80 रन का महज 80 रन का पार्टनरशिप हुआ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप रहा। आखिर में जाकर यह पार्टनरशिप बहुत ही कारगर साबित हुआ, क्योंकि टारगेट 150-55 तक पहुंचना चाहते थे और वो हुआ। आखिर में 20 ओवर पूरे खेल गए और जबकि 5 विकेट गिर गए थे 67 रन पे, वहीं से एक पार्टनरशिप लगा और आखिर में 156 रन बना पाए 8 विकेट के नुकसान पे। जहां पे अगर देखें तो गेंदबाजों की तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों ने अच्छी तरीके से गेंदबाजी की, बीच में विकेट नहीं ले पाए। 5 विकेट गिरने के बाद अगर ये पार्टनरशिप तोड़ पाते तो ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता बल्लेबाजों को, बांग्लादेशी बल्लेबाजों को। जबकि देखें तो मुस्तफिजुर रहमान ने 1 विकेट चटके, जबकि कप्तान मुसद्दिक हुसैन ने भी 1 विकेट चटके। महमूदुल्लाह रियाद के खाते में 1 विकेट और वही नसूम अहमद के खाते में भी 1 विकेट थे। जबकि दूसरी ओर देखें तो मेहदी हसन के खाते में 2 विकेट और हसन महमूद के खाते में 2 विकेट थे। कुल मिलाकर गेंदबाजी अच्छी रही, लेकिन जो बीच में पार्टनरशिप हुआ था जोंगी और रायन बर्ल के बीच, वो पार्टनरशिप ही अंतर दिखाई दिया बाद में और वही कारगर साबित हुआ आखिर में जाकर। और जबकि दूसरी ओर देखें तो 157 रन्स का पीछा करते हुए बांग्लादेश की भी शुरुआत कुछ खास नहीं रही। लिटन दास और सलामी बल्लेबाज में बदलाव हुआ, जो कि मुनीम शहरियार की जगह आए परवेज हुसैन, और दोनों के बीच कुछ खास पार्टनरशिप नहीं हुआ, जबकि महज सिर्फ 7 ही रन बना पाए लिटन दास। वही परवेज वो कुछ खास नहीं कर पाए। उसके बाद अगर देखें तो इनामुल हक भी इस T20 में भी फेल हो गए। अगर देखें तो प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, सिर्फ 14 ही रन बनाकर आउट हो गए। जबकि देखें तो 60 रन पे 4 विकेट गिर गए थे बांग्लादेश के भी, जो कि 157 रन का पीछा कर रहे थे। वही दूसरी ओर देखें तो महमूदुल्लाह रियाद और आफिफ हुसैन के बीच एक पार्टनरशिप हुई, जो कि 40 रन की पार्टनरशिप हुई बीच में, और वो पार्टनरशिप आखिर में जाकर साबित हो रहा था अच्छा, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए, क्योंकि आफिफ हुसैन अकेले ही बल्लेबाज थे, खड़े थे, जो कि दूसरी ओर कोई भी बल्लेबाज पार्टनरशिप नहीं कर पा रहे थे। वही देखें तो महमूदुल्लाह ने भी 27 रन की पारी खेली, जबकि आफिफ हुसैन नाबाद रहे 39 रन बनाकर। और वही देखें तो मेहदी हसन ने भी 22 रन की पारी खेल पाए, लेकिन कुछ खास पार्टनरशिप नहीं करने के कारण आखिर में हार का सामना करना पड़ा बांग्लादेशी टीम को, क्योंकि सिर्फ 146 रन से बना पाए 8 विकेट के नुकसान पे। जहां पे अगर देखें तो पूरा 20 ओवर खेल गए थे, 10 रन से ये मुकाबला जीता जिम्बाब्वे ने। वही दूसरी ओर देखें तो जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, जहाँ पे न्याउची के खाते में 3 विकेट थे। वही दूसरी ओर देखें तो ब्रैड एवंस के खाते में 2 विकेट थे। और वही देखें तो शॉन विलियम्स
चोंगवी और मधवीर के खाते में एक एक विकेट थे। कुल मिलाकर देखें तो अच्छी गेंदबाजी भी थी, आखिर में अच्छी गेंदबाजी भी की जिम्बाब्वे ने। वही देखें तो जिम्बाब्वे ने 10 रन से ये मुकाबला भी जीता और 2-1 से ये सीरीज़ भी जीत गया T20 सीरीज़। अभी ODI सीरीज़ होने वाली है और इस आखिरी T20 मुकाबले में महमूदुल्लाह रियाद आए थे नूरुल हसन के जगह पे, जहाँ पे कप्तानी कर रहे थे मुसद्दिक हुसैन। और कुल मिलाकर देखें तो ODI सीरीज शुरू होने वाला है 5 अगस्त से, जो कि भारतीय समय के अनुसार दोपहर के 1 बजे से शुरू होगा। ये तीनों ही मुकाबले 3 ODI मैचेस की सीरीज़ होने वाली है, जहाँ पे 3 ODI मुकाबले ही हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर देखें तो इंडिया बनाम वेस्टइंडीज़ के बीच भी तीसरा T20 खेला गया था सेंट किट्स के मैदान में ही, वंडर पार्क मैदान, जो कि बहुत ही शानदार मुकाबला हुआ। हालांकि देखें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया इस T20 मुकाबले में। वहीं दूसरी ओर देखें तो वेस्टइंडीज़ बल्लेबाज ब्रेंडन किंग और काइल मेयर्स सलामी बल्लेबाजी करने आए, जहां पे अगर देखें तो काइल मेयर्स ने अच्छी तरह से शुरुआत की, ब्रेंडन किंग ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, जहां पे दोनों के बीच सलामी बल्लेबाजों के बीच 57 रन की पार्टनरशिप हुई। ब्रेंडन किंग 20 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि देखें तो काइल मेयर्स बहुत ही आतिशी पारी खेल रहे थे और अच्छी लय में दिख रहे थे। करीब देखें तो बाद में निकोलस पूरन कप्तान और काइल मेयर्स के बीच भी 50+ रन का स्कोर हुआ, पार्टनरशिप हुआ, जहां पे पूरन ने भी 22 रन बनाकर आउट हो गए। वही काइल मेयर्स ने भी 73 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेल गए और ये बहुत ही शानदार पारी रहा और कारगर साबित हुआ, अच्छे स्कोर बनाए आखिर में जाकर वेस्टइंडीज़ बल्लेबाज ने, जहां पे काइल मेयर्स ने 73 रन की पारी खेली। वही दूसरी ओर देखें तो शिमरन हेटमेयर ने भी 20 रन की पारी खेली, वही रॉबिन पॉवेल ने भी 22 रन की पारी खेली। कुल मिलाकर देखें तो अच्छी बल्लेबाजी रही वेस्टइंडीज़ बल्लेबाजों की तरफ और बीच में पार्टनरशिप भी अच्छे लग रहे थे। वही पारी के अंत तक 20 ओवर पूरे खेल गए वेस्टइंडीज़ बल्लेबाज, जहां पे 164 रन बना गए 5 विकेट के नुकसान पे। और वही दूसरी ओर देखें तो भारतीय गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी की, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट चटके, वही अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या के खाते में 1-1 विकेट थे। कुल मिलाकर देखें तो बल्लेबाजी अच्छी थी और रन्स भी इस मैदान पे बन रहे थे, और जबकि दूसरे T20 में भारत ने इसी मैदान पे ज़्यादा लंबा स्कोर नहीं बना पाए। वही तीसरे T20 में बहुत ही रोमांचक रहा मुकाबला, बहुत ही अच्छा लगा देख के ये मुकाबला, जबकि स्कोरिंग अच्छा देखने को मिला और प्रदर्शन दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों की तरफ से अच्छी प्रदर्शन देखने को मिला। वही 165 रन का पीछा करते हुए शानदार बल्लेबाजी की रोहित शर्मा कप्तान और सूर्य कुमार सलामी बल्लेबाज आए, जहां पे रोहित शर्मा 11 रन नहीं बना पाए, जहां पे 1 छक्के और 1 चौके भी लगाए थे कप्तान ने। उसके बाद 11 रन बनाकर रिटायर्ड हार्ट हो गए थे, जबकि श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई। महज देखें तो बहुत ही शानदार पार्टनरशिप हुई पहले विकेट की, जहां पे 105 रन का पार्टनरशिप हुआ पहले विकेट के। वहां पे पहले विकेट गिरा 105 रन पे, जबकि बीच में इस 105 रन पे रोहित शर्मा का भी योगदान था। उसके बाद श्रेयस अय्यर आए, जहां पे 50-60 रन का साझेदारी हुआ दोनों के बीच और पहले विकेट गिरा 105 रन पे, जबकि सूर्य कुमार यादव ने भी शानदार प्रदर्शन के अर्धशतकीय पारी खेली। इस मुकाबले में पूरे डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए और भले ही 3 ODI मैचेस और 2 T20 मुकाबले में अच्छा नहीं खेले, लेकिन इस T20 मुकाबले में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और 76 रन की पारी खेल गए। आखिर में अगर देखें तो श्रेयस अय्यर ने भी 24 रन की पारी खेली। बाद में अगर देखें तो ऋषभ पंत ने आकर जिता दिया ये मुकाबला, 33 रन की पारी नाबाद पारी खेल गया और बहुत ही आतिशी पारी देखने को मिली ऋषभ पंत के द्वारा। और ऐसे मुकाबले में तो और भी घातक साबित होते हैं जब आखिर में ज़्यादा रन भी नहीं चाहिए और गेंद भी आपके हाथों में है। वही ऋषभ पंत ने 33 रन की नाबाद पारी खेल गए और दीपक हुडा ने भी 10 रन की नाबाद पारी खेल गए। आखिर में भारत 19 ओवर में पूरे मैच ख़त्म कर दिया 3 विकेट के नुकसान पे सिर्फ, जहां पे हार्दिक पांड्या कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ महज 4 रन ही बना पाए। वही देखें तो गेंदबाजों की तरफ डोमिनिक ट्रेक्स ने 1 विकेट चटके, वही जेसन होल्डर और अकील हुसैन के खाते में 1-1 विकेट थे वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाजों की तरफ। कुल मिलाकर ये मुकाबला भी बहुत ही रोमांचक रहा और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ में अभी फ़िलहाल भारत 2-1 से आगे है। इस सीरीज़ में अभी चौथा T20 मुकाबला जो कि 6 तारीख को खेला जाएगा, जो कि लॉडर हिल में खेला जाएगा फ्लोरिडा के। अभी वीज़ा का कुछ इशू सामने आ रहा है, तो देखते हैं। अमेरिका में जो 2 मुकाबले खेले जाने वाले हैं फ्लोरिडा में, दोनों ही मुकाबले
खेले जाते हैं या नहीं, क्योंकि अगर वीज़ा का इशू रहता है तो 2 T20 कैंसिल भी हो सकते हैं और या फिर दोनों ही T20 वेस्ट इंडीज़ में खेला जा सकता है। तो देखते हैं 6 तारीख से पहले क्या होता है, क्या सामने आता है। वीज़ा मिल भी सकता है दोनों ही टीमों को, या फिर कुछ अलग इशू हुआ तो ये शिफ्ट भी हो सकता है दोनों ही T20 मुकाबले। तो फिलहाल देखें तो बहुत ही रोमांचक सीरीज़ बन गया। अभी भारत 2-1 से आगे हो गए हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है अगले 2 T20 मुकाबले, भारत सीरीज़ जीत पाता है या नहीं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, जो कि एशिया कप के हवाले से ख़बर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।